हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। 7th क्लास का एक टॉपिक हमने किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसका सेकंड वीडियो है ये। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन को टैप करके पहले वाला वीडियो देख लें। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना वेस्ट किए हुए टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज 10th क्लास तक के इसमें हैं। अगर आप 8th क्लास में तो आपको 2 साल तक और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लाखों रुपए दे करके जो कोचिंग सेंटर वाले कराते हैं वो हम यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में करा रहे हैं और बिल्कुल आसान वे में आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, होता क्या है देखो, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंस विद इन द प्लांट बॉडी। हमने देखो एनिमल बॉडी का पढ़ा था, एनिमल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमने समझा था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शरीर में जो इधर से उधर जाती है। ब्लड है, जो ब्लड के माध्यम से, ब्लड की सहायता से हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है इधर उधर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इधर उधर। ठीक है, और ब्लड पंपिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ी थी। ऐसे ही पेड़ पौधों को भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का क्या है कि पेड़ पौधों के अंदर भी खाना इधर से उधर जाता है, तभी पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। खाना इधर से उधर जाने को ही ट्रांसपोर्टे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, जैसे हमें होती है पेड़ों को भी होती है। फॉर फोटोसिंथेसिस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पत्ता अपना खाना खुद बनाता है, सूरज की रोशनी से, इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसेज होती हैं उनकी सहायता से, जैसे CO2 प्लस सन। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा जो भी होते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन्हीं के अंदर होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो गया, जब कोई पेड़ उसका पत्ता अपना खाना बनाता है तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है तो पेड़ को पानी की भी जरूरत होती है। ठीक है, इट आल्सो नीड टू ट्रांसपोर्टेड द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, और पानी की अलग अलग हिस्सों में जरूरत पड़ती है। तो ये जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, इसकी जड़ें, ये दिखा रखा है, और ये जड़ें एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचा देती है पानी को। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसके अंदर वाटर का। फिर आ गया डिफरेंट मिनरल्स, फिर अलग अलग मिनरल्स की भी जरूरत होगी, जैसे हमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, सारी चीज़ों की जरूरत होती है। ऐसे ही पत्तों को भी, पेड़ पौधों को भी जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट की अच्छे से ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड, जरूरत पड़ती है एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सोइल, जमीन से, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसे ट्रांसपोर्ट करे टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, मतलब पेड़ के अलग अलग हिस्सों में। उसी तरह से दीज आर टेकन अप विद वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, ये वैसे ही होता है जैसे पानी जमीन से लिया जाता है। तो यानी ये बाकी मिनरल्स जो हैं वो भी जमीन से ही लेकर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे पेड़ पे दिखा रखा है, ये मिट्टी से लेते हैं और इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, और देखो ये यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन वगैरह गैसेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, सेम हमारी तरह कार्बोहाइड्रेट्स इनको भी जरूरत होती है। मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भी यूटिलाइजेशन के लिए अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। वेस्ट एक्यूमुलेटेड विद इन द प्लांट बॉडी आल्सो नीड टू रिमूव फ्रॉम द प्लांट। पेड़ पौधों को भी क्या होता है, वेस्ट होता है, जैसे हम एक्सक्रिएट करते हैं ऐसे ये भी अपना वेस्ट जो एक्सक्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत होती है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट एक्सक्रिएट नहीं होता। मतलब कचरा जो होता है पेड़ पौधों के अंदर वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ये दिखा रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, प्लांट के अंदर मतलब जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में। फिर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, और पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स मेड अप ऑफ 2 टिश्यू, 2 टिश्यू की सहायता से होता है। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फाइलम। ठीक है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को कैरी करता है। फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, टू द स्टीम, स्टीम तना होता है, एंड लीव्स, और पत्तियों तक। समझे मेरी बात, जाइलम जो है जैसे हमारे अंदर ब्लड करता है, एनिमल्स के अंदर ब्लड करता है। ठीक है, इसके अंदर जाइलम करता है, क्या काम करता है, मिनरल्स और पानी को ले जाने का। और ये क्या करता है, स्टीम से लेकर और पत्तियों तक पानी को और मिनरल्स को लेके जाता है। वाइल, जबकि फाइलम कैरीज कार्बोहाइड्रेट, और फाइलम का क्या काम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, इन द लीव्स, पत्तियों में, टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधे के पूरे जितने भी पत्तियां हैं उन सभी पत्तियों में ये बनाता है। ए नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फैलोम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट,
अब जो इन दोनों का नेटवर्क है, किस किस का, जाइलम का और फैलोम का, पेड़ के अंदर, ये किस लिए है, बॉडी फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सामान को इधर से उधर। जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रूट, जाइलम जो है वो मतलब सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द रूट एंड स्टीम, और तने के अंदर, वाइल जबकि फैलम इज प्रेजेंट एट द आउटरेज, और जो जैलम फैलम होता है वो क्या होता है, बाहरी किनारों पे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हो अच्छे से कोशिश करके। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें देखो ये इधर दिया हुआ है, ये जैसे ये तना है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, ये कट करके इधर दिखा रखा है, एक जाइलम दिखा रखा है, एक फैलम दिखा रखा है। तो देखो जाइलम तो ये रेड वाला दिखा रखा है, और फैलम जो बाहर ग्रीन का है वो वाला दिखा रखा है। ठीक है, ये कट सेक्शन ऑफ स्टीम, जो स्टीम का सेक्शन हमने कट किया है उसको दिखा रखा है। अब देखो ऊपर वाले को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जड़ें हैं, और ट्रांसलोकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पत्तियां हैं ऊपर के हिस्से को, समझ गए। यानी ये जमीन, मान लो ये जमीन का हिस्सा हो गया, जमीन के ऊपर के हिस्से को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, नीचे के ट्रांसपेरेंट। फिर ये कट सेक्शन को और थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, जो ये छोटे छोटे ये गोले से है ना, इनको यहाँ पे ये बड़ा करके दिखा रहा है। अब ये देखो ये दिखा रखा है जाइलम, ये हो गया वाटर। ठीक है, ये क्रॉस करता है यहाँ से, इस तरीके से चलता है। कट सेक्शन ऑफ रूट, रूट का कट सेक्शन दिखा रखा है, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, ये किसका दिखा रखा है, देखो ये रहा जड़। ठीक है, ये जड़ का दिखा रखा है इधर। तो ये पूरे पेड़ के अंदर फैले हुए होते हैं। थोड़ा जाइलम के बारे में और अच्छे से डिटेल से समझ लें क्या होता है। तो जाइलम जो होता है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, जड़ों के जो बाल होते हैं, जड़ होती है ना ये ऐसे, ठीक है, तो ये सारे बाल हो गए जड़ के, इनको रूट हेयर्स बोलते हैं। एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, एंड सर्टेन मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स को भी, फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल पार्टिकल्स, जो इसके जमीन के आसपास का हिस्सा होता है वहां से। दे देन ट्रांसफर द वाटर टू नेबरिंग रूट, और फिर ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर कर देती है पानी को अगली जड़ों तक, मतलब ये यहाँ से करती हैं फिर ऊपर वाली जड़ों को भेज देती है। रूट सेल्स अंटिल इट रीच द जाइलम टिश्यू, जब तक ये जाइलम टिश्यू तक नहीं पहुंचता, प्रेजेंट इन द रूट्स, जड़ों में। दिस वाटर इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड अप टू स्टीम्स, और फिर जैसे ही जाइलम के पास पहुंचता है तो वो उसे ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, स्टीम में, एंड टू लीव थ्रू द नेटवर्क ऑफ जाइलम प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन्स। ठीक है, और फिर जाइलम क्या करता है, अपने पूरे नेटवर्क में जो इस ऑर्गन के अंदर होते हैं, ऑर्गन मतलब पेड़ के अंदर जो जाइलम की जड़ें फैली हुई हैं पूरे में, वो उनके थ्रू इसको पूरे पेड़ के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन नीचे वाला हिस्सा बताया था मैंने, प्रोवाइड द फोर्स दैट अ प्लांट नीड टू पुलिंग दिस वाटर, ये एक तरह का फोर्स होता है जो पुल करता है पानी को या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ भेजने में, एंड मिनरल्स को अप फ्रॉम द रूट, जड़ों में ऊपर की तरफ, टू द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स, तने और पत्तियों के अंदर। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब देखो होता क्या है भाई, एरियल हो गया जो हवा के अंदर जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट मतलब पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है उसी को इवेपोरेट बोलते हैं। तो पानी जो है वो इवेपोरेट होके प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों में चला जाता है, व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स, और जबकि पानी इवेपोरेट होता है पत्तियों से, इट क्रिएट अ सेक्शन फोर्स इन द लीफ सेल, और इसकी वजह से एक सेक्शन फोर्स क्रिएट होता है पत्तियों के अंदर, विच केज वाटर टू बी पुल्ड इन फ्रॉम द स्टीम, और जो पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू ए स्ट्रो पुलिंग अप वाटर फ्रॉम अ ग्लास। ठीक है, अब देखो इसको आप समझना चाहते हो तो जैसे अपन मान लो पानी में और स्ट्रिप लगा के कोई जूस पीते हैं, तो इसी तरीके से वो जो पानी होता है वो ऐसे ही पेड़ में भी ऊपर की तरफ चढ़ता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टीम फर्दर केजेस वाटर टू बी पुल्ड अप फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, और इसी वजह से स्टीम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। फिर है फैलम, फैलम का भी थोड़ा ऐसा ही काम होता है। वी नो दैट लीफ सेल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मैंने बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप फोटोसिंथेसिस का पूरा वीडियो देख सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस बोल रहा है जो भी है वो प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करती है, विच नीड, जिसकी जरूरत होती है, टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। समझ गए, यानी जो खाना बनाती है और कार्बोहाइड्रेट बनाती है उसको पूरे पेड़ को जरूरत होती है। दिस इज डन बाय द फिल्म, जो कि फिल्म की सहायता से ही होता है। कहने का मतलब क्या है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जो खाना बनता है उनका, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, फैलम। दिस प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फैलम इज कॉल्ड द
ट्रांसलोकेशन, और इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखो ये ट्रांसपीरेशन आया था यानी ऊपर का हिस्से में जो पहुंच रहा था सब कुछ, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन जो नीचे के हिस्से में सब कुछ हो रहा था फिल्म की सहायता से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये फिल्म हो गया, फिर ये एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी क्या बोल रही है? टू शो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज ए सैलरी स्टॉक, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है भाई, आपको देखना है कि भाई जाइलम के अंदर कैसे, मतलब ये देखो ये दिखा रखा है ये एक तरह का, इसको समझने के लिए देखो पूरी एक्टिविटी को समझ लो। मेथड क्या है? फिल ए बीकर विद वाटर कंटेनिंग ए डाई। डाई का देखो इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक कोई बीकर ले लो जिसमें पानी डाला हो और डाई हो यानी कोई कलर हो उसके अंदर। अब क्या करो? लेट ए सैलरी स्टॉक स्टैंड इन द वाटर फॉर अबाउट 2 और 3 आवर्स। अब कोई भी ऐसा पत्ता ले लो, देखो जैसे ये ले रखा है इसने, ये कोई होगा सैलरी स्टॉक। आप क्या करो? कोई भी पत्ता ले लो या जो मतलब ऊपर का हिस्सा हो, कोई जैसे सब्जी है जैसे गाजर का ऊपर का हिस्सा या कोई भी ऐसा कुछ पत्ते ले लो और उन पत्तों को ऐसे डाल दो और 2 से 3 घंटे तक छोड़ दो। और फिर 2 से 3 घंटे के बाद निकाल के और देखो, कट क्रॉस द स्टॉक एंड ऑब्जर्व द कट सरफेस यूजिंग अ हैंड लेंस, ठीक है। अब आप जब इनको काटोगे ना तो अंदर देखो वो कलर के जो पिगमेंट्स हैं, जो डाई के पिगमेंट हैं, वो पूरे पेड़ के अंदर तक चले गए होंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखेंगे। अब इसे ऑब्जर्व क्या हुआ? यू विल ऑब्जर्व टाइनी कलर्ड रीजन प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्टीम। जो तुम्हें ये छोटे छोटे मतलब कलर्ड के जो ये मिलेंगे ना धब्बे से, उनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि भाई जो कलर रीजन है जाइलम का, वेजल का, वो जाइलम प्रेजेंट आर लॉन्ग होलो ट्यूब विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स। समझ गए? यानी इसके अंदर लंबे लंबे पतले पतले ऐसे छोटे छोटे ट्यूब होते हैं जिनमें से रास्ता होता है और वो रास्ता पानी को कैरी करने का काम करते हैं। ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर दूसरी एक्टिविटी है ये जो इवेपोरेशन है ना, उसको समझने के लिए ये देखो दिखा रखा है वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये क्या करता है? एम द डेमोन्स्ट्रेटेड लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से वाटर कैसे लूज होता है उसके बारे में। मटेरियल नीडेड, क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पोटेड प्लांट, पॉलीथीन बैग एंड ए रबड़ बैंड और पीस ऑफ स्ट्रिंग। देखो ये एक्टिविटी भी मान लो नहीं करना चाहते हो तुम तो ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इससे और आसान मैं बता देता हूँ। बाजार से कोई भी सब्जी खरीद के लाते हो, ठीक है, और सब्जी को थैली के अंदर ही बांध के रख दो, ठीक है। और अगर ठंड होगी ना तो ठंड में या मान लो कभी भी आप देखोगे तो थैली है ना अंदर से गीली हो जाएगी। वो होता क्या है? वो जो सब्जी के अंदर पानी होता है ना, वो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से क्या होता है, पूरे थैली के ऊपर चिपक जाता है अंदर की तरफ। तो कवर द, उसी तरीके से बोल रहा है कवर द प्लांट विद द बेस ऑफ स्टेम विद ए पॉलिथीन बैग। वही एक्टिविटी है, पॉलिथीन बैग एक पेड़ के बांध दोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि भाई पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। फिर एक्सक्रिएशन आ जाता है भाई। एक्सक्रिएशन में क्या है? बोल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर की साइड में ड्यू टू सेवरल केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है काफ़ी केमिकल रिएक्शंस की वजह से एसोसिएटेड विद डाइजेशन, जो किससे संबंधित है? डाइजेशन से, रेस्पिरेशन से एंड अदर वाइटल फंक्शन से। सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल आर, और उनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल क्या क्या है ये बता रखा है। समझो वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, यानी जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारी, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए वेस्ट हो जाती हैं। तो उनको कैसे एक्सक्रिएट किया जाता है, मतलब शरीर से कैसे बाहर निकलती हैं? तो पहले तो देखो वेस्ट चीज़ें क्या क्या है। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर एक है स्वेट पसीना, और एक है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है वो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन द बॉडी सेल। जो हम मतलब गैस रिड्यूस करते हैं यानी पाद वाद मारते हैं या मुंह से भी हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो वो सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो जाता है। पेट में गैस बन गई तो मतलब नीचे के रास्ते से निकल जाएगी। और अगर मान लो वो रेस्पिरेशन तो हम करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं, तो जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का भी कुछ पार्ट होता है, हम 5% ऑक्सीजन ही कंज्यूम कर पाते हैं एक बार में टोटल ऑक्सीजन का। फिर स्वेट पसीना निकलता है, स्क्रेड बाय द टाइनी पोर्स इन द स्किन। हमारी स्किन में छोटे छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं, उनसे ये पसीना बाहर निकलता है। फिर नाइट्रोजन वेस्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एमोनिया, यूरिया और यूक्रिक एसिड। अब इस नाइट्रोजीनियस जो नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है ना, उसमें क्या निकलता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये बाथरूम के माध्यम से भी निकलता है, ठीक है। इट इज़ अ नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि इसको हम निकाल के बाहर फेंक दें वेस्ट को, बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन विद द बॉडी कैन बी हाईली टॉक्सिक। क्योंकि जब ये शरीर के अंदर होते हैं ना तो ये जहरीले होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत
टॉक्सिक होते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी इज कॉल्ड अ एक्सक्रिएशन। तो जो ये पॉइजनस मटेरियल हमारे अंदर बच जाता है, इसको बाहर निकालने को ही एक्सक्रिएशन कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ अ वेस्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब हमारे शरीर का जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर में से इस गंदगी को बाहर निकालने की सहायता करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। We have learnt earlier that excrete in यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है हमने काफ़ी क्लासों में पढ़ा है कि एक्सक्रिएशन इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। सिंपली ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, जैसे हाइड्रा में होता है, आल्सो एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू द वाटर, जो क्या करती है, डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल को वाटर में एक्सक्रिएट कर देती है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन इन द ह्यूमन बीइंग। अब आदमियों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग अक्योर इन द फॉलोइंग वेज, इन रीजन से होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, स्वीट और नाइट्रोजियस वेस्ट, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, सारी चीज़ें वही बता रखी है भाई कैसे कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। पसीना मतलब जो फालतू की जो चीज़ें होती है जो पानी की वजह से, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है, यानी पसीने की जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सहायता से ये शरीर से बाहर हो जाती है। और नाइट्रोजनस वेस्ट बाथरूम और जो हम पोटी करते हैं उसकी सहायता से ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम यूरिन सिस्टम को समझें, ठीक है, यानी जो बाथरूम करने वाला प्रोसेस है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे शरीर की, पेयर ऑफ किडनी। बाथरूम को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी किडनियाँ खराब हो जाती हैं। पेयर ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरथ्रिया। ठीक है, ये देखो दिखा रखा है, ये तो किडनी हो गई ऊपर, ये दोनों साइड में, एक ये रही और एक ये रही। फिर आगे हो गया यूरेटर। ठीक है, जो भी आप इसको नाम लो, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, तो आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे पेशाब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर ये यूरथ्रिया, ये यहाँ से निकल जाता है। किडनी आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द फिल्टर ब्लड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट। अब फिल्टर ब्लड यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट को रिमूव कर देता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, और हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। व्हेन ब्लड इंटर द किडनी, जब किडनी के अंदर खून इंटर करता है, इट पासेस थ्रू द दीज नेफ्रॉन्स, तो ये इन नेफ्रॉन्स में से पास होता है। वेयर इट गेट फिल्टर्ड, जहाँ पे ये फिल्टर हो जाता है। द वेस्ट मटेरियल सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, साल्ट्स एंड मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। जो खून में से ये सारी गंदगी को यहाँ पे किडनी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्लीन ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन, जब सही खून जो होता है फिल्टर होने के बाद पासेज आउट ऑफ द किडनी, किडनी में से पास होता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू। द वेस्ट मटेरियल गेट कलेक्टेड इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रो कलर्ड लिक्विड कॉल्ड यूरिन। ठीक है, फिर बोलता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रो के माध्यम से बाहर निकाल जाता है, जिसको यूरिन बोलते हैं, यानी बाथरूम जो हम करते हैं उसको बोलते हैं। द पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूट्रस कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर। और फिर जो ये यूरेथ्रस होता है या यूरेटर्स बोलते हो, जो भी आप इसको, ये इसके माध्यम से, यानी ये स्ट्रो की तरह ये दो नलकियाँ लगी होती हैं, ये किडनी में से जो वेस्ट होता है यानी जो बाथरूम होता है उसको क्या करते हैं, ये यहाँ से उठाते हैं और उठा के यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं, जहाँ पे हम बाथरूम, जहाँ से हमें पता चलता है प्रेशर लगा है, बाथरूम करना है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच टेम्परेरीली स्टोर द यूरिन टिल इट गेट फील्ड, और यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है जब तक हम उसे बाहर ना निकाल दें। द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंटेन्स अ ओपन कॉल्ड द यूरेथ्रिया विच रिलाइज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जहाँ से हम शरीर से यूरिन को बाहर निकालते हैं। एक्सक्रिएशन इन प्लांट, फिर प्लांट के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। प्लांट आल्सो प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफ़ी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दे हाउएवर डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रिएशन, क्योंकि इनके पास अलग से एक्सक्रिएशन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो डिफरेंट प्लांट वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ ए डिफरेंट
वे। तो अलग अलग जो हिस्से होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते हैं अलग अलग गैसेस को। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन का रिजल्ट फॉर्म करती है। इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट थ्रो स्टोमेटा। पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा होता है ना उसके थ्रू ये सांस लेते हैं। फिर ऑक्सीजन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो रिमूव फ्रॉम स्टोमेटा। ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर छोड़ते हैं। देखो स्टोमेटा से ही वो गैसेस को अंदर ले रहे हैं और स्टोमेटा से ही गैस को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एक्सेस वाटर इज आल्सो रिलाइज फ्रॉम स्टोमेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और जो ज़्यादा पानी होता है उसको भी स्टोमेटा में ट्रांसपीरेशन की सहायता से ही बाहर निकालते हैं। तो मैनी टॉक्सिक पॉइजनस वेस्ट get released from the plants in the form of secretion such as gums, raisins and latex। ये सारे क्या है, ये ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जो पेड़ों के लिए हार्मफुल है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। बीच में ख़त्म कर दिया था लेकिन फिर हमने कंप्लीट करा दिया। तो ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों, कीवर्ड ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर लेसन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप समरी के पॉइंट्स हैं इनको रट्टा मार के याद कर लीजिए ताकि आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, और इनकी सहायता से आपको हमेशा के लिए फ़ायदा होगा आगे भी। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ा दिया है तो आप क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से कोशिश कीजिए, ढूंढिए लेसन के, नए नए क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन तो हैं ही, इनके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने आप आंसर ढूंढ सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले सको। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।